प्रेस विज्ञप्ति। खबर है सुल्तानपुर जिले से आज दिनांक 22/3/2024 को कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसले व इनकम टैक्स द्वारा कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए खातों के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, जिला प्रवक्ता अमोल वाजपेयी व नफीस फारूकी आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी 2018 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनावी बॉन्ड को लाए जाते समय ही विरोध किया था और पहले ही कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले समय में बड़ा घोटाला साबित होगा, जिसकी पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कथित ईमानदार मोदी सरकार ने चंदा लो धंधा दो से आम जनता के कई हजार करोड़ रुपए कारपोरेट मित्रों को माध्यम से लूटा है। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाले को अंजाम देने के लिए आम जनता की जान की भी परवाह नहीं की गई, जिसको समझाने के लिए हमें मोदी सरकार में बनाए गए पुल और सड़क को धंसते हुए देखा है। कोरोना में लगाई गई वैक्सीन, दवाएं, उपकरणों को सप्लाई करने वाली कंपनियों ने चंदा देकर धंधा लिया। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कांग्रेस पार्टी के सीज किए गए खाते को लेकर बताया कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी व पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोरा के समय में किसी त्रुटि पर पार्टी का खाता चुनावी समय में फ्रीज कर दिया गया और पार्टी फंड में जमा करोड़ों रुपए इनकम टैक्स विभाग द्वारा काटकर सरकार के खजाने में जमा कर दिया गया। सरकार का एक कृत लोकतंत्र विरोधी है। सरकार आगामी चुनाव में परिणाम को लेकर बहुत भयभीत है। सरकार जाने के भय से मोदी जी देश में लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन जागरूक जनता आने वाले चुनाव में भाजपा व मोदी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार खड़ी है। जनता इसका जवाब अपने वोट से उनके कृत्य पर चोट करके इस तानाशाह सरकार को जरूर देगी। जिला अध्यक्ष कमेटी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, AICC सदस्य प्रदेश सचिव फिरोज अहमद, PCC सदस्य तेज बहादुर पाठक, जिला महासचिव राम आशीष पांडे, ममून आलम, उपाध्यक्ष पवन मिश्र कटावा, महासचिव जनार्दन शुक्ला, नकी जफर, उपाध्याय महेंद्र सिंह, सिराज अहमद भोला, जिला सचिव धर्मराज मिश्र, तेजस रामपाल, शीतल साहू, संतोष तिवारी, इमरान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। नए प्रोजेक्ट मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में चंदा दो धंधा लो की तर्ज पर दिए गए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री होने से कई बड़े मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरबी का झूला ब्रिज इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसके टूटने से सैकड़ों लोगों की जानें गई। हफ्ता वसूली इनकी एक दूसरी जो योजना है, हफ्ता वसूली। भाजपा की हफ्ता वसूली की नीति बेहद सरल है। ED, CBI, IT के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए उनसे हफ्ता लो, उनसे दान लो। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल पर 2 अप्रैल 2022 को ED ने छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 IT विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 23 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। रिश्वत लेने का एक नया तरीका है इनका, जो इनका चौथा इनकी जो नीति थी। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया। उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड से 25 करोड़ रुपए का दान दिया। फर्जी कंपनियों के माध्यम से चंदा वसूली हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आने के बाद यह देखने में आया है कि बहुत सारी फर्जी कंपनियों का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ
भाजपा को लिमिटेड की मालियत 130 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 410 करोड़ का चंदा दिया है। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित हब पावर नामक कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से 95 लाख रुपए का दान दिया। दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी जिसे कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए स्थापित किया गया। जीएसटी विभाग ने इसको स्वीकार किया है। मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर चुनावी इलेक्टोरल बांड घोटाले के बाद उनका यह जुमला दिखावटी साबित हुआ है। असल में मोदी राज में भाजपा ने 10 सालों में खूब खाया और सबको खूब खिलाया। इलेक्टोरल बांड के घोटाले के बाद भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इनके चेहरों पर चढ़ा मुखौटा उतर गया है। साथ ही यह सिद्ध हो गया कि आज़ाद भारत की यह सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। सबसे भ्रष्ट यह घोटाला यह हुआ है। जनता अब इन्हें वोट की चोट से सत्ता से बाहर दिखाने का काम करेगी। इसी मुद्दे पे आज देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जनवरी 2018 में अधिसूचित इलेक्टोरल बांड योजना एक लेके भाजपा सरकार आई, जिसमें इन्होंने काले धन को सफ़ेद धन किया। उसके इलेक्टोरल बांड के माध्यम से इन्होंने चंदा वसूली का काम किया, हफ्ता वसूली का काम किया। ईडी सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं को लगाकर लोगों को डरा धमका कर उनसे चंदा लिया गया। किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता था, दूसरे दिन वह 200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड को अगर दे आता था तो वो पाक साफ हो जाता था। तमाम लोग इनकी वॉशिंग मशीन में इसी तरह साफ हुए हैं। तमाम तरह के आप देखेंगे कि जो अभी हमने एक बताया कि वहाँ का एक पुल का मामला बंगाल का था, जो पुल झूला पुल था जो टूट के गिरा, उसको भी इसी तरह दिया गया कि उन्होंने पहले चंदा दिया, वो भी चंदा नकद ना लेके ये इसी बांड के रूप में चंदा लेते थे। उसको लेके उसको काम देते थे, जो घटिया सामग्री का जिसमें उपयोग उस काम में हुआ। कोरोना काल में आप देखते हैं कि कोविशील्ड किसी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई, उसमें भी इन्होंने इसी तरह का खेल किया। तमाम तरह की इनको जनता के जान की परवाह नहीं है, देश कहाँ जा रहा है उसकी परवाह नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा लेने के लिए, धन वसूलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, या हम लोग तो नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला समझते थे, लेकिन उससे भी बड़ा यह घोटाला साबित हो रहा है। और विश्व के बड़े घोटालों में इलेक्टोरल बांड की घोटाले की गिनती होगी। इसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपने कहा कि चंदा दो धंधा लो जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई मामले ऐसे आए जो अभी हमने आपको इसमें बताया कि किस तरह आपने देखिए कि मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की थाड़े बोरीवली ट्यून टनल प्रोजेक्ट मिल गया। तमाम इसी तरह के मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरबी झूला ब्रिज इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उसमें भी चंदा दो धंधा लो की तर्ज पर उनके प्रोजेक्ट को घटिया निर्माण सामग्री से उसका निर्माण हुआ, तभी वो टूट कर गिर गया। और कई तरह के आप देख रहे हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा। 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बांड में 100 करोड़ रुपए का उन्होंने दान दिया और पाक साफ हो गए। तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे हैं। इसको हम आपको बताएंगे। दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर छापा मारा गया और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए दान दिया। तो इस तरह इन्होंने हफ्ता वसूली की है, चंदा लेके उनको दान दिया है, उनको काम दिया है। तो इनकी पूरी भाजपा सरकार की यह नीति, इनके कृत्य, इनके कुकृत्य जनता में पूरे देश के सामने आ गए हैं। लोग इसको देख रहे हैं, जन जन में इसकी चर्चा हो रही है और आने वाले समय में जनता अपने वोट की ताकत से, अपने मत की ताकत से इनको जवाब जरूर देगी।